जी अस्सलाम वालेकुम। ये आज प्रॉब्लम नंबर 5 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पर पेज नंबर 44 पर दी हुई है। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, सोहेल अफजल की बुक में से ये मैंने क्वेश्चन लिया है। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। नवाज़ कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2016 विद अ कैपिटल ऑफ ₹25,000। इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल आपको ऑलरेडी गिवन है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ही इमीडिएटली बॉट फर्नीचर एंड फिक्सर फॉर ₹5,000। इसको हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग में शो करेंगे क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए। ऑन 30 जून 2016 ही बोरोड ₹12,500 फ्रॉम हिज वाइफ एट 9% पर एनम, इंटरेस्ट नॉट येट पेड। मिड ऑफ द ईयर में यानी 30 जून 2016 को उसने अपनी वाइफ से 12,500 का लोन लिया है और उसके ऊपर 9% इंटरेस्ट है जो उसने अदा करना है। लोन और इंटरेस्ट दोनों अभी आउटस्टैंडिंग हैं, दोनों पेएबल हैं, इसलिए हम इन दोनों को क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में बतौर लाइबिलिटी लिखेंगे। और ये 30 जून से ऑनवर्ड जो है इसको हम काउंट करेंगे। इसके बाद फर्दर कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस करवाया है 3,750 रुपये का। ये भी इसी डेट पर इंट्रोड्यूस करवाया है। इसको हम आखिरी जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें एडजस्ट करते होते हैं। नवाज़ ड्यू एट द रेट ऑफ 750 पर मंथ। इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करके ड्राइंग्स की अमाउंट जो है फाइंड आउट करेंगे और उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेंगे। ऑन 31 दिसंबर 2016 उसकी जो पोजीशन है वो ये दी हुई है। कैश इन हैंड 500, कैश एट बैंक 6,500, डेटर्स हैं जी 12,000 के, स्टॉक है 17,000, बिल रिसीवेबल 4,000, क्रेडिटर्स हैं 1,250 के। ओइंग फॉर रेंट ये भी लाइबिलिटी है, इसको भी हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टेटमेंट में। फर्नीचर और फिक्सर के ऊपर उसने 10% डिप्रिसिएशन दी हुई है, जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे जब फर्नीचर को लिखेंगे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। ये एडजस्टमेंट है। इसके बाद वो कह रहा है जी सर्टन प्रॉफिट और लॉस, और हमने अब इसमें दो स्टेटमेंट्स बनानी है बुनियादी तौर पर। एक हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग की बनानी है जिसमें हम क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, और एक हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। ये अब आपके सामने इसका सॉल्यूशन मैंने सॉल्व किया हुआ है। इसका प्रॉब्लम नंबर 5। मिस्टर नवाज़ जो नेम है प्रोप्राइटर का, इसको हम टॉप पे लिखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2016। लेफ़्ट साइड पर एसेट्स का कॉलम है, राइट साइड पर लाइबिलिटीज़ का कॉलम है। ये दोनों हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्लोजिंग डेट्स के साथ जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हमने उनको यहाँ पर लिखना है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, ये सारे एसेट्स हमने लेफ़्ट साइड पर लिख दिए आपके सामने। 500, 6,500, 12,000, 17,000 एंड 4,000 ये क्वेश्चन में दिए हुए हैं। फर्नीचर की अमाउंट हमने लेफ़्ट साइड पर लिखी है, लेकिन इनर कॉलम में लिखी है 5,000, क्योंकि उस पर एक एडजस्टमेंट थी। डेप्रिसिएशन उस पर 10% उस पर चार्ज करनी थी, तो वो 10% डेप्रिसिएशन इसका बनता है 500। तो वो आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4,500 नेट अमाउंट आ रही है फर्नीचर की एज एन एसेट। इसको यहाँ पर हमने लिख दिया। इन सब को हम ऐड कर लेंगे तो 44,500 हमारे सारे एसेट्स का टोटल आ रहा है। दूसरी तरफ जो लाइबिलिटीज़ हैं उसमें हम सन्ड्री क्रेडिटर्स को लिखेंगे। 1,250 के सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। ओइंग रेंट यानी पेएबल रेंट, ये भी क्वेश्चन में गिवन था, इसको भी हम यहाँ पर शो करेंगे। नई चीज़ ये है कि इसमें लोन फ्रॉम वाइफ है 12,500 का, उस लोन को हम लाइबिलिटी लिखेंगे, लेकिन उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी हमने अदा करना है। तो इसकी मैंने नीचे एक वर्किंग की हुई है छोटी सी, आप देख सकते हैं। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम वाइफ 12,500 मल्टीप्लाइड बाय 9/100, यानी 9% उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया और फिर उसको एडजस्ट किया, क्योंकि ये उसने 30 जून को लोन लिया था, तो दिसंबर तक उस पर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट बनता है। तो हम 6/12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 महीने का इंटरेस्ट 562.5, 562.5 आपके सामने नज़र आ रहा है, ये लिखेंगे। तो इस सारी साइड को हम माइनस कर देंगे 44,500 जो कि एसेट्स का टोटल है उसमें से। तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल की अमाउंट आ रही है जिसको मैंने एनसर्कल किया हुआ है 29,812.5। तो ये बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंस के ज़रिए से हमने इसको निकाला है और नीचे आप इसकी डबल लाइन शो करेंगे। इसके बाद हम इसी क्लोजिंग कैपिटल को यूज़ करते हुए नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए अगली स्टेटमेंट बनाएंगे, जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के तौर पर हम बनाने जा रहे हैं।
तो जनाब अब आपके सामने मिस्टर नवाज़ की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। और इसमें हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ हम लिखते हैं वो क्लोजिंग कैपिटल है, जो हमने अभी इससे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में फ़ाइंड आउट किया था 29,812.5, 29,812.5। तो इसको हम टॉप पर लिखेंगे जी। और हमें पता है इसमें एक चीज़ हम ऐड करते हैं जो कि ड्राइंग्स हैं। 750 पर मंथ वो ड्राइंग्स लेता रहा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके 9,000 की जो अमाउंट आ रही है उसको इसमें ऐड किया जाएगा। फर्दर कैपिटल हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 3750 रुपये, उसको हम माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर होता तो माइनस करते, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया हुआ इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। आखिर में जो चीज़ इसमें सब्ट्रैक्ट की जाएगी वो है ओपनिंग कैपिटल 25,000 रुपये। ये क्वेश्चन की बिल्कुल पहली लाइन में गिवन था, ऑलरेडी उसने दे दिया, इसलिए हमने इसके लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है हमें। हम इसको भी सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आखिरी अमाउंट हमारे पास आ रही है दैट इज़ आवर नेट प्रॉफिट, जो कि 10,062.5 अमाउंट आ रही है इसकी रुपीज़ में। तो ये दैट वाज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। और अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है, आपको अभी भी इसमें कन्फ्यूजन है या डाउट्स हैं, तो आप पूछ सकते हैं और इसको आप रिपीट करके देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन टॉक टू मी। आप मुझे व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे भी पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।